जानते हैं हमारे शरीर में रोज़ाना इतने टॉक्सिन्स बनते हैं कि अगर उन्हें साफ ना किया जाए, यानी आंतों की सफाई ना की जाए, शरीर की अंदरूनी स्तर से सफाई ना की जाए, तो सिर से पैर तक हर अंग पर इसका असर पड़ता है। जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। खाना ठीक से पचता नहीं है, कभी गैस बनती है, कभी एसिडिटी होती है। और क्योंकि खाना नहीं पच रहा है, आपको थकान और कमजोरी का अनुभव होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, वजन अचानक बढ़ने लगता है। आयुर्वेद में इन टॉक्सिन्स को आमा कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के कुछ आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीके। क्योंकि ये तरीके योग और आयुर्वेद से हैं, इसलिए इनके फायदे ही फायदे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये आपकी समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। और वीडियो के अंत में एक खास देसी नुस्खा जो एक ही दिन में आपकी आंतों की पूरी तरह से सफाई करने की ताकत रखता है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आज मैं आपको 3 स्टेप बता रही हूँ। यानी सुबह से लेकर रात तक आप ऐसा क्या करें कि आपके शरीर का एक एक अंग, कोना कोना बिल्कुल साफ हो जाए और आप स्वस्थ रहने लगे। तो शुरुआत हम सुबह से करेंगे। सुबह उठते ही आपको गर्म पानी पीना है, 1 गिलास या 2 गिलास। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका पेट साफ रहेगा और दूसरा आपके मुंह में जो लार है, ये पानी जो है ना, आपको बासी मुंह पीना है, यानी बिना ब्रश किए पीना है। तो मुंह की लार जब आपके पेट में पहुंचती है इन पानी के साथ घुलकर, तो आपके पेट का मीडियम जो है वो बेसिक हो जाता है, यानी क्षारीय हो जाता है। और आपको जो अपच की समस्या है या एसिडिटी की समस्या है, उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। यानी शरीर की क्लिनजिंग का ये आयुर्वेद का सबसे आसान और सबसे तेज़ तरीका है। और अगर आपको कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, यानी 2-3 दिन तक आपका पेट साफ़ ही नहीं होता है, तो रात के समय आप एक नुस्खा प्रयोग कीजिए। ये तो रामबाण है कब्ज़ के लिए। आपको त्रिफला का सेवन करना है। त्रिफला जो होता है ना, आयुर्वेद का अमृत है, क्योंकि ये 3 फलों से मिलकर बना है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो त्रिफला 1 चम्मच लेना है और इसे गुनगुने पानी के साथ पीना है आपको, सोने से आधा घंटा पहले। और रात का खाना आप जल्दी खाइएगा। आगे मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिन्हें आपको हफ्ते भर एक एक करके खाना है। ये आपके शरीर को डिटॉक्स करेंगी, आपके पेट के लिए अमृत की तरह काम करेंगी। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, गर्म पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो लीजिए और उसके बाद 10 मिनट आपको कपालभाति रोजाना करनी है। योग शास्त्र में 6 शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं, उनमें से एक है कपालभाति। ये जब आप क्रिया करते हैं तो सिर से लेकर पैर तक हर अंग का शुद्धिकरण होता है। खास तौर से आपके ब्रेन पर इसका बहुत अच्छा असर आता है। आपके चेहरे की चमक बढ़ने लगती है, तेज और ओज बढ़ने लगता है। तो 10 मिनट आपको रोजाना करना है। कैसे करना है आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं। एक लंबा गहरा सांस लेना, पूरा सांस बाहर छोड़ देना और तेजी से सांसों को बाहर छोड़ना। बस इस तरह से आपको 10 मिनट रोजाना करना है। क्योंकि कपालभाति एक ऐसी शुद्धि क्रिया है जो आपकी पाचन की अग्नि को, यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर को तेज करता है। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगता है, शरीर अपने आप डिटॉक्स होने लगता है और आप 99% समस्याओं से दूर रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में या जिन्हें हर्निया की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो लोग कपालभाति नहीं करेंगे। शरीर की शुद्धि के लिए, आपके खाने को पचाने के लिए एक चीज़ जो कमाल का असर रखती है वो है वज्रासन। खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठें और साथ में वायु मुद्रा लगा लें। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाना और इस तरह से ये मुद्रा लगाई, वज्रासन में 10 मिनट बैठ जाएं।
अब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें घुटनों में दर्द रहता है इसलिए हम वज्रासन नहीं कर सकते, तो मैं आगे आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा के बारे में बताऊंगी, आप उसका प्रयोग कीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा ना कि मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 ऐसी चीज़ें आप बारी बारी इन्हें खाने में प्रयोग कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताए गए हैं जो नेचुरली आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं, शरीर की सफाई करने का काम करते हैं। तो वैसे मैं मंडे ट्यूसडे बता रही हूँ, आप किसी भी दिन इन्हें अदल बदल कर भी खा सकते हैं। तो मंडे के दिन आप लौकी, तोरई या परवल, इस तरह की जो सब्जियां हैं, इनमें से किसी एक सब्जी का प्रयोग करेंगे खाने में। किस तरह से खाना है वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप चाहे इन्हें सब्जी बनाकर खाइए, उबाल कर खाइए, जैसे मर्जी खाइए, पर इन्हें ज़रूर खाना है। आप 2-3 हफ्ते इस प्रयोग को करके देखिएगा, आप खुद आकर बताएंगे कि मधु जी ये तो हमारे पेट के लिए औषधि का काम कर रही हैं। मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन आप मूंग की दाल की खिचड़ी ज़रूर खाइए, आप चाहे इसे डिनर में खा लीजिए। थोड़े से चावल, मूंग की दाल छिलके वाली, हल्का सा हींग का तड़का लगाइए, हींग जीरे का, देशी घी में, और उसमें हल्की सी ये पतली पतली सी खिचड़ी बनाकर थोड़ा सा घी डालकर आप इसे खाइए। आपके पेट को इतना आराम मिलेगा ना, आपका पेट आपको थैंक यू कहेगा और आप मुझे थैंक यू कहेंगे। बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे को जो डिटॉक्स वाटर पीना है उसकी तैयारी आपको एक दिन पहले करनी होगी। रात को 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और इसे रात भर ढक कर रख दीजिए। सुबह हल्का सा गुनगुना करना है, छानना है और खाली पेट इस पानी का सेवन आपको करना है। नेचुरली डिटॉक्स होगा आपका शरीर और साथ ही जिनका वज़न बढ़ता जा रहा है उन्हें वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। अब आ जाता है गुरुवार, थर्सडे के दिन आप सुबह सुबह 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे उबालिए और गरम गरम पीजिए इसे। हल्दी जो है ना, आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं उन्हें दूर करती है, शरीर को डिटॉक्स करती है। शरीर में अगर किसी तरह के इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जिसके कारण शरीर बीमार होता जा रहा है, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हल्दी का कोई मुकाबला नहीं। इस हल्दी वाले पानी के असर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप इसमें चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर भी डाल दीजिए। आपका गला भी ठीक रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा और जोड़ों के दर्द के लिए तो ये अमृत की तरह काम करेगा। फ्राइडे, शुक्रवार, इस दिन आप लंच के बाद 1 गिलास छाछ का सेवन करेंगे। दही से पतली पतली छाछ बनाई, उसमें थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा और पुदीना डाल दीजिए और खाने के बाद आप इस छाछ का सेवन कीजिए। स्वादिष्ट भी लगेगी, आपके खाने को पचाने का काम करेगी और इस छाछ को तो आप रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। अब आ जाता है शनिवार यानी सैटरडे, उस दिन आप सुबह सुबह 1 कटोरा भर के फल खाइए। या तो आप पपीता ले लीजिए या आप एप्पल ले लीजिए, अनार के दाने ले लीजिए, यानी कोई भी 1 या 2 फल आपको सुबह सुबह नाश्ते में खाने हैं और उसके बाद कुछ नहीं खाना है लंच तक। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ओवर ईटिंग से बचना है अगर आप अपने शरीर को साफ रखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप ओवर ईटिंग करते हैं हमारा शरीर उस खाने को पचा नहीं पाता है और यहीं से शुरुआत होती है टॉक्सिन्स बनने की। तो जितनी भूख है उससे कम खाएं, थोड़ा सा पेट खाली रखें हवा के लिए और पानी के लिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। अब आप कहेंगे कि संडे के दिन क्या खाना है, तो संडे के दिन आप जो मर्जी खाइए, ये आपका चीट डे है, आपको जो पसंद है, जैसा पसंद है वैसा आप खा सकते हैं। बस 6 दिन ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और अब बता देती हूँ आपको वो देसी नुस्खा और एक डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा जो आपके शरीर के एक एक कण की सफाई कर देगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ये सब चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा रोज़ाना पर्याप्त नींद लेना, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना, स्ट्रेस से दूर रहना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, रोज़ाना वॉक करना, रोज़ाना धूप में जाना, ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर को
स्वस्थ रखती हैं, अंदर से साफ रखने में मदद करती हैं। देसी नुस्खा जो है दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है, ये आपकी आंतों पर अंदर एक ऐसी परत बना देता है कि आंतों पर कोई गंदगी चिपकती ही नहीं है और आपका पेट बैठते ही साफ हो जाता है। तो आपको लेना है 1 चम्मच देशी घी। इसे हल्का सा पिघला लीजिए अगर सर्दियां हैं तो, और इसमें आप डालेंगे चुटकी भर सेंधा नमक। सुबह सुबह करना है आपको ये काम। सुबह खाली पेट पहली चीज़ जो आपको करनी है, ये नमक डाल के जो देशी घी है इसे आपको पी लेना है, और ऊपर से तेज़ गर्म पानी, जैसे चाय होती है ना तेज़ गर्म, उतना तेज़ गर्म पानी आपको सिप सिप करके पीना है। आपका गला भी साफ हो जाएगा और ये जो देशी घी है आपकी पूरी आंतों से होता हुआ पूरी हर जगह एक चिकनाई की लेयर बना देगा, और आपके शरीर को इससे जो फ़ायदे होंगे वो आप खुद आकर मुझे बताएंगे। आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, आंतें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, सालों से जमा हुई जो गंदगी है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। मैंने जो बताया कि जो लोग वज्रासन नहीं कर सकते हैं वो इस मुद्रा का अभ्यास करें, जिसे हम कहते हैं अपान मुद्रा। हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती हैं, उसमें से एक्सक्रीशन के लिए जो है वो है अपान वायु। जब अपान वायु दूषित हो जाती है तो शरीर में तरह तरह के रोग पनपने लगते हैं। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, उसके लिए आप अपनी बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे की टिप से मिला दें दोनों हाथों में। ये मुद्रा बनाई। आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट इस तरह से उंगलियों को रख के अपनी घुटनों पर रख लें, गोद में रख लें। चलते फिरते मुद्राओं का अभ्यास नहीं करना है। तो ये मुद्रा का अभ्यास आप करें 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट। हो सके तो सुबह सुबह कीजिए खाली पेट। शाम को कर रहे हैं तो सनसेट से पहले पहले आप इस मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। जब मुद्रा कर रहे हैं आंखें बंद करके आप डीप ब्रीदिंग करते रहें। मेरा दावा है अगर आप रोज़ाना इन आयुर्वेदिक नुस्खों का, इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर का जो नेचुरल क्लींजिंग सिस्टम है ना वो खुद एक्टिवेट हो जाएगा। आपका शरीर खुद अपने आप को साफ रखने लगेगा। आप करें इसे। वीडियो पसंद आए तो इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे आप प्यार करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।